गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी बहुत अच्छे हैं। चलिए सभी को फिर से मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें आप लोग सभी को सब बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आप लोग को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आने वाला साल आप लोग सभी बच्चों का मंगलमय हो, उत्साहवर्धक हो और यह वर्ष आप लोग सभी के लिए ज्ञानदायक साबित हो। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग मिलते हैं वर्ग 8 के विषय हमारे संसाधन, जो कि सामाजिक विज्ञान के भूगोल से रिलेटिव है। और हम लोग अध्याय 5 पाठ 5 में जो उद्योग चैप्टर है, विषय है, उसको हम लोग जो है पाठ है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। बच्चों आज हम लोग भाग 2 के बारे में जानेंगे कि भाग 2 में क्या है। तो भाग 2 जानने से पहले हम लोग थोड़ी सी भाग 1 के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि भाग 1 जो है, इसमें हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार से हम लोग जो है हमारे पास जो है कॉपी किताब पेपर जो है वो बन के आती है। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, जो कागज उद्योग से रिलेटिव था। और हम लोग ये सभी जानते हैं कि जो उद्योग होते हैं, जितने प्रकार के उद्योग होते हैं, वो उन सभी उद्योगों में कच्चे माल की जरूरत होती है। तो कच्चा माल जो भी यूज करेगा वह उद्योग के रूप में विकसित होगा। यानी उद्योगों का मुख्य उद्देश्य है कच्चे माल को मानवों के लिए सेवा कालीन करके, यानी सेवा के जरूरतों को, है ना, उनके वस्तुओं को सेवाओं की जरूरतों के आधार पर उसे बनाया जा सके। ये हम लोग उद्योगों के उद्देश्य के बारे में पढ़े थे। साथ ही हम लोग उद्योगों का जो है वर्गीकरण भी किए थे, है ना। आप लोग इस चार्ट को दोबारा आप लोग फिर से देख लेंगे। तो यहाँ पर कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर हम लोग जो है उद्योगों को 3 भागों में बांटा था। और प्रत्येक का जो है 4, 3 और 4 विभिन्न उप भागों में भी हम लोग बांटे थे। तो आज हम लोग जो है अध्याय 5 में जो उद्योग है, भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे कच्चे माल के आधार पर उद्योग। यानी कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को जो है हम लोगों ने 4 भागों में बांटा था। कच्चे माल के रूप में उद्योगों को हम लोग 4 भागों में बांटा था, जिसमें पहला हो गया कृषि आधारित उद्योग। तो बच्चों, कृषि आधारित उद्योग से आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वह उद्योग जो कृषि पर निर्भर हो, है ना, वह उद्योग जिसके कच्चे माल, है ना, जो उद्योग कच्चे माल जो है वो कृषि से प्राप्त करते हैं, उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। इस उद्योग में, है ना, कच्चे माल के रूप में कृषि या जंतुओं से जो आधारित उत्पाद होते हैं उसका यह उपयोग करता है। ठीक है, कृषि आधारित जो उद्योग होते हैं वह कृषि से जो भी या कृषि या जंतुओं से जो भी उत्पाद तैयार होते हैं या फसल से जो भी उत्पाद तैयार होते हैं, यह उद्योग उन उत्पादों को जो है अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे कि चीनी उद्योग। तो बच्चों हम लोग ये सभी जानते हैं कि चीनी जो होता है वो कतारी से बनता है। और हम लोग गांव देहात में कतारी से गुड़ बनते हुए देखा होगा, चीनी बनते हुए नहीं देखा होगा, है ना। यानी गुड़ जो होता है वह देहात में ही बनाया जाता है, गांव में बनाया जाता है। हम लोग बहुत खाए हैं गुड़ को, बनाया हुआ गुड़ को खाए हैं। और आशा करते हैं कि आप लोग भी, बहुत सारे बच्चे अपने खेतों में, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके यहाँ कतारी से गुड़ बनाया जाता होगा और वह बच्चे गुड़ खाते होंगे। लेकिन जो चीनी बनाया जाता है वो उद्योगों में बनाया जाता है। और चीनी मुख्यतः जो है वह कृषि आधारित उद्योग है। यानी जब तक उद्योग को कतारी या गन्ना नहीं मिलेगा, चुकंदर नहीं मिलेगा, वह उद्योग या वह कारखाना चीनी नहीं बना पाएगा। उसी तरह से सूती वस्त्र उद्योग हो गया। सूती वस्त्र उद्योग, यानी सूती वस्त्र उद्योग में क्या है कि उसमें कपास चाहिए और यह कपास फिर उसे कृषि से प्राप्त होती है। तो यह कृषि से प्राप्त होता है, इसलिए इसे हम लोग सूती वस्त्र उद्योग कहते हैं। डेयरी उद्योग जो है, डेयरी मतलब दूध, है ना, तो दूध भी जो है जंतुओं से प्राप्त होता है। तब यह जो है उद्योगों पर जाकर फिर हमें पाश्चुकरण के द्वारा पैकेटों में फिर हमें दूध मिलता है।
तो कृषि आधारित उद्योग जो होते हैं वे उद्योग जो कृषि से जुड़े हुए हैं, यानी कृषि से ही उसको कच्चे माल मिलते हैं, तो ऐसे उद्योग को हम लोग कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। क्लियर हो गया? कृषि आधारित उद्योग यानी वैसे उद्योग जो कृषि से प्राप्त कच्चे माल का प्रयोग वो करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं। यहाँ पर हम लोग मुख्यतः 2-3 उद्योग का ही जिक्र किए हैं, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, डेयरी उद्योग, है ना। तो और आप लोग अपने जो है ज्ञान से, है ना, और उद्योगों का आप लोग जो है पता लगा सकते हैं। बच्चों, दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, यानी खनिज आधारित उद्योग का मतलब क्या हो गया? इसको हम लोग प्राथमिक उद्योग भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि खनिज जो होता है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोहा जो होता है वो मिट्टी को हटा दिए और वहां से जो है लौह अयस्क को प्राप्त कर लिए, है ना। तो इसे हम लोग प्राथमिक उद्योग भी कहते हैं, खनिज आधारित उद्योग को। ये खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, यानी जो खनिज अयस्क है, मिट्टी को हटाकर या समुद्र से पेट्रोलियम को निकाल के, एल्युमिनियम को निकाल के, है ना, तो ऐसे चीज, ऐसे कच्चे माल जो खनिज के अयस्कों का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। लोहा जो होता है जमीन से खोद के डायरेक्ट निकाला जाता है और उसे उद्योग में ही डायरेक्ट ले जाया जाता है ना। तो इसीलिए इसे हम लोग प्राथमिक उद्योग भी कहते हैं। एल्युमिनियम उद्योग हो गया, कोयला उद्योग हो गया, ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो खनिज आधारित उद्योग हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद है समुद्र आधारित उद्योग। ठीक है, तीसरा जो है वो है समुद्र आधारित उद्योग। तो समुद्र आधारित उद्योग का मतलब वैसे उद्योग जो समुद्र में रहने वाले जीवों से या समुद्र से, जैसे कि अक्सर हम लोग नमक जो समुद्र से बनाया जाता है, तो वह भी क्या हो गया? समुद्र आधारित उद्योग हो गया, वो समुद्र पर ही निर्भर है ना। समुद्रों से प्राप्त उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि वैसे कच्चे संसाधन जो हमें समुद्र से प्राप्त होके उद्योगों में मिलते हैं, उद्योग को प्राप्त होते हैं। जैसे में समुद्री खाद्य प्रक्रम उद्योग, है ना, जो समुद्र से जो खाने वाले पदार्थ हैं, जैसे मछली हो गए, है ना, मुख्यतः इसमें मत्स्य तेल निर्माण जैसे मछली उद्योग भी आता है। मछली का तेल भी जो होता है वो समुद्र से बनाया जाता, समुद्र की मछलियों से बनाया जाता है। उसके बाद फिर जो है हम लोग नमक जो है समुद्र के पानी से हम लोग नमक को प्राप्त करते हैं। यानी वैसे उद्योग जो समुद्र पर आधारित है उसे हम लोग समुद्र आधारित उद्योग कहेंगे। इसके बाद डी जो है वन आधारित उद्योग। तो बच्चों यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक समझ जाना है कि वन आधारित मतलब वो उद्योग जो वन पर निर्भर है। ठीक है, वन आधारित उद्योग मतलब वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में इन उद्योगों का में प्रयोग होता है। ठीक है, कच्चे माल के रूप में। तो वन आधारित उद्योग क्या हो गया? वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में इन उद्योगों में प्रयोग होता है। जैसे कागज उद्योग। तो बच्चों अभी हम लोग भाग 1 में देखे थे कि कागज कैसे बनता है। तो कागज जो होता है वो पेड़ से वृक्ष हो गया, उसके बाद जो है उसमें घास हो गया और जो है आपका बांस हो गया। ये 3 चीजों को मिला के तो वृक्ष, घास और बांस, ये तीनों कहाँ से प्राप्त होते हैं? वन से प्राप्त होते हैं। और इन वनों से जो है उन्हें कच्चा माल मिलता है, तब कहीं जाके कागज उद्योग बनता है। ठीक है, आयुर्वेदिक दवा उद्योग। तो बहुत ऐसे आयुर्वेदिक दवा या जो मेडिसिन होते हैं, दवा होते हैं, वह बहुत सारे पेड़ों के जड़ी बूटियों से, फल पौधों से, फल से, उसके पत्तों से, छाल से, जड़ों से इत्यादि से बनाया जाता है। तो यह आयुर्वेदिक दवा उद्योग भी कहाँ पर निर्भर है? वन पर निर्भर है। लाह उद्योग, क्योंकि लाह जो है वो झारखंड में प्रमुख उद्योग के रूप में जाना जाता है। ये खास करके लाह जो होता है वो वनों में जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, उस पर लाह का उद्योग, लाह जो है
वो निर्माण किया जाता है। तो ये सारे उद्योग जो है वो वनों पर आधारित है, यानी वनों से इन्हें कच्चा माल प्राप्त होता है। तो वैसे उद्योग जो जिनका कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है उसे हम लोग वन आधारित उद्योग कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो है कच्चे माल के आधार पर चार प्रकार के उद्योग के बारे में पढ़े। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। इसके अलावा दो उद्योग ऐसे भी हैं जो कच्चे माल से रिलेटिव नहीं है, लेकिन यह उद्योग अभी के समय में, आधुनिक काल के समय में बहुत ही फला फूला है ना। तो पहला उद्योग में हम लोग देख सकते हैं तकनीक आधारित उद्योग, ठीक है। इससे कच्चे माल से कोई रिलेटिव नहीं है। इस प्रकार के उद्योगों में तकनीक की प्रधानता होती है, ठीक है। जैसे में मोबाइल उद्योग, तो मोबाइल जो उसके पार्ट्स होते हैं, मोबाइल जो होता है कोई कच्चा माल तो कहीं से नहीं कि मतलब हम लोग जो है कृषि से या खनिज से या समुद्र से या वन से प्राप्त करते हैं। तो मोबाइल में जो बनाने वाले, जो मोबाइल के अंदर में जो पार्ट्स होते हैं वह तकनीक के रूप में आते हैं और उन तकनीकों का प्रयोग करके जो है तकनीक आधारित उद्योग की स्थापना की जाती है। कंप्यूटर निर्माण उद्योग, तो कंप्यूटर जो है निर्माण करने में, कंप्यूटर बनाने में जिन चीज़ों का जरूरत पड़ता है वो तकनीक आधारित उद्योग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। दूसरा हो गया फुटलूज उद्योग। ये एक नया नाम है बच्चों, है ना। और ये फुटलूज उद्योग जो है वह अभी के डेट में बहुत ही विकसित उद्योग के रूप में वह अस्तित्व में आ चुका है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के उद्योगों से प्राप्त उत्पादों को मिलाकर एक नए उत्पाद का निर्माण इस प्रकार के उद्योगों में किया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक तो जो उद्योग होते हैं, तो जैसे कागज उद्योग है, तो उसका तो मुख्य है कि वह वो बांस है, वृक्ष है, घास से वो बना के वो कागज बना के आपको दे दिया है कि नहीं। हम लोग उससे कागज में छपा खाना गया, वहां पर प्रिंट हुआ, फिर उसे बुक बन के हमारे पास आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि यह विभिन्न उद्योगों से जो उत्पाद है, एक उद्योग से नहीं, ठीक है। अगर आपको कागज चाहिए तो आपको कागज उद्योग जाना पड़ेगा। आपको तेल चाहिए तो आपको जो है जो तेल जो बनता है वो आपको जो है वनस्पति जो है उद्योग है वहां आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आपको फूड लूज उद्योग में क्या है कि इसमें विभिन्न उद्योगों से प्राप्त जो उत्पाद है उसको मिलाकर एक नया उत्पाद बनाया जाता है, ठीक है। एक नया उत्पाद बनाया जाता है। विभिन्न उद्योगों से जो उत्पाद बन गया तो उसको मिलाकर एक नया उत्पाद बनाया जाता है। जैसे में स्टेबलाइजर बनाना, तो बच्चों हम लोग यहाँ देखते हैं कि स्टेबलाइजर जो होता है, जो आपके घरों में होगा, वह किसी उद्योग में नहीं बनता है। वह क्या होता है, कोई जो है कॉइल बनाता है, कोई वायर बनाता है, कोई कंपनी वायर बनाती है, उसके बहुत सारा पार्ट्स जो होता है वो एक उद्योग से आपको नहीं मिलेगा। वो विभिन्न विभिन्न कारखानों से लेकर और उसका जो है स्टेबलाइजर बनाया जाता है। हम लोग के बीच में भी रेडीमेड कपड़ों का जो है बहुत प्रचलन चल गया है। रेडीमेड कपड़ा, बना बनाया कपड़ा मिल जाता है। तो आप देखेंगे कि रेडीमेड जो कपड़ा होता है उसमें बहुत सारे उद्योगों के बहुत सारे, जैसे कि उसमें जीन्स हम लोग देखते हैं तो जीन्स में बहुत तरह के स्टिकर लगाए जाते हैं। तो वो स्टिकर क्या कपड़ा उद्योग बनाता है? नहीं, वो स्टिकर कोई अन्य उद्योग बनाता है। फिर वहां से वो कट के देखेंगे कि जीन्स में बहुत तरह के रिंग रहते हैं लोहे के बने हुए, तो क्या लोहा कपड़ा उद्योग बनाता है? नहीं, वो लोहे उद्योग में रिंग बनते हैं और वहां से वो रिंग जो है उसको सजाने के लिए, रेडीमेड कपड़ों को खूबसूरती बढ़ाने के लिए उन उद्योगों से मंगाकर और उससे रेडीमेड कपड़ा बनाया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो फूड लूज उद्योग के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर रखेंगे भाग 2 को। आशा करते हैं कि आप लोग को भाग 2 बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत ही रोचक जानकारी मिली होगी। तो आप लोग सभी मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, उसे शेयर भी करेंगे ताकि अन्य बच्चों को भी जो हमारा YouTube चैनल है उसके माध्यम से उन्हें न्यू जानकारी मिलती रहेगी। आप सभी स्वस्थ रहें, आसपास साफ सफाई रखें, बड़ों का आज्ञा माने।
फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।